16 जनवरी। पुराने अहदनामा में से आज की तलावत पैदाइश की किताब उसका 32वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 33वें बाब की 20वीं आयत तक। और याकूब ने भी अपनी राह ली और खुदा के फरिश्ते उसे मिले, और याकूब ने उनको देखकर कहा कि यह खुदा का लश्कर है, और उस जगह का नाम महनाइम रखा। और याकूब ने अपने आगे आगे कासिदों को अदूम के मुल्क को जो शाइर की सरजमीन में हैं अपने भाई एसाऊ के पास भेजा, और उनको हुक्म दिया कि तुम मेरे खुदावंद एसाऊ से कहना कि आपका बंदा याकूब कहता है कि मैं लाबन के यहाँ मुकीम था और अब तक वहीं रहा, और मेरे पास गाय बैल और गधे और भेड़ बकरियां और नौकर चाकर और लौंडियां हैं, और मैं अपने खुदावंद के पास इसलिए खबर भेजता हूँ कि मुझ पर आपके करम की नज़र हो। बस कासिद याकूब के पास लौट कर आए और कहने लगे कि हम तेरे भाई एसाऊ के पास गए थे, वो 400 आदमियों को साथ लेकर तेरी मुलाकात को आ रहा है। तब याकूब नहायत डर गया और परेशान हुआ, और उसने अपने साथ के लोगों और भेड़ बकरियों और गाय बैलों और ऊंटों के 2 गौल किए, और सोचा कि अगर एसाऊ एक गौल पर आ पड़े और उसे मारे तो दूसरा गौल बचकर भाग जाएगा। और याकूब ने कहा, ऐ मेरे बाप इब्राहिम के खुदा और मेरे बाप इसहाक के खुदा, ऐ खुदावंद जिसने मुझे ये फरमाया कि तू अपने मुल्क को अपने रिश्तेदारों के पास लौट जा, और मैं तेरे साथ भलाई करूँगा। मैं तेरी सब रहमतों और वफादारी के मुकाबला में जो तूने अपने बंदा के साथ बरती है बिल्कुल हेच हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी लाठी लेकर इस यरदन के पार गया था, और अब ऐसा हूँ कि मेरे 2 गौल हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे मेरे भाई एसाऊ के हाथ से बचा ले, क्योंकि मैं उससे डरता हूँ कि कहीं वो आकर मुझे और बच्चों को माँ समेत मार न डाले। ये तेरा ही फरमान है कि मैं तेरे साथ ज़रूर भलाई करूँगा, और तेरी नस्ल को दरिया की रेत की मानद बनाऊँगा, जो कसरत के सबब से गिनी नहीं जा सकती। और वो उस रात वहीं रहा, और जो उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाऊ के लिए ये नजराना लिया, 200 बकरियां और 20 बकरे, 200 भेड़ें और 20 मेंढे, और 30 दूध देने वाली ऊंटनियां बच्चों समेत, और 40 गायें और 10 बैल, 20 गधियां और 10 गधे। और उनको जुदा जुदा गौल करके नौकरों को सौंपा, और उनसे कहा कि तुम मेरे आगे आगे पार जाओ और गौलों को जरा दूर दूर रखना। और उसने सबसे अगले गौल के रखवाले को हुक्म दिया कि जब मेरा भाई एसाऊ तुझे मिले और तुझसे पूछे कि तू किसका नौकर है और कहाँ जाता है, और ये जानवर जो तेरे आगे आगे हैं किसके हैं, तू कहना कि ये तेरे खादम याकूब के हैं। ये नजराना है जो मेरे खुदावंद एसाऊ के लिए भेजा गया है, और वो खुद भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। और उसने दूसरे और तीसरे को और गौलों के सब रखवालों को कि जब एसाऊ तुमको मिले तो तुम यही बात कहना, और ये भी कहना कि तेरा खादम याकूब खुद भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। उसने ये सोचा कि मैं इस नजराना से जो मुझसे पहले वहां जाएगा उसे राजी कर लूं, तब उसका मुंह देखूंगा, शायद यूं वो मुझको कबूल कर ले। चुनाचे वो नजराना उसके आगे आगे पार गया, पर वो खुद उस रात अपने डेरे में रहा। और वो उसी रात उठा और अपनी दोनों बीवियों, दोनों लौंडियों और 11 बेटों को लेकर उनको यब्बूक के घाट से पार उतारा, और उनको लेकर नदी पार कराया और अपना सब कुछ पार भेज दिया। और याकूब अकेला रह गया, और पौ फटने के वक्त तक एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ, और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई। और उसने कहा,
मुझे जाने दे, क्योंकि पौ फट चली। याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उससे पूछा कि तेरा क्या नाम है? उसने जवाब दिया, याकूब। उसने कहा कि तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। तब याकूब ने उससे कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तू मुझे अपना नाम बता दे। उसने कहा कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है? और उसने उसे वहां बरकत दी। और याकूब ने उस जगह का नाम फनीएल रखा और कहा कि मैंने खुदा को रूबरू देखा तो भी मेरी जान बची रही। और जब वो फनीएल से गुजर रहा था तो आफताब तलू हुआ और वह अपनी रान से लंगड़ाता था। इसी सबब से बनी इसराइल उस नस को जो रान में अंदर की तरफ है आज तक नहीं खाते, क्योंकि उस शख्स ने याकूब की रान की नस को जो अंदर की तरफ से चढ़ गई थी छू दिया था। पैदाइश की किताब उसका 33वां बाब। और याकूब ने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि ईसाऊ 400 आदमी साथ लिए चला आ रहा है। तब उसने लिया और राखेल और दोनों लौंडियों को बच्चे बांट दिए, और लौंडियों और उनके बच्चों को सबसे आगे, और लिया और उसके बच्चों को पीछे, और राखेल और यूसुफ को सबसे पीछे रखा। और वह खुद उनके आगे आगे चला और अपने भाई के पास पहुंचते पहुंचते 7 बार जमीन तक झुका। और ईसाऊ उससे मिलने को दौड़ा और उससे बगलगीर हुआ और उसे गले लगाया और चूमा, और वो दोनों रोए। फिर उसने आंखें उठाईं और औरतों और बच्चों को देखा और कहा कि ये तेरे साथ कौन हैं? उसने कहा, ये वो बच्चे हैं जो खुदा ने तेरे खादम को इनायत किए हैं। तब लौंडिया और उनके बच्चे नजदीक आए और अपने आप को झुकाया। फिर लिया अपने बच्चों के साथ नजदीक आई और वो झुके। आखिर को यूसुफ और राखेल पास आए और उन्होंने अपने आप को झुकाया। फिर उससे कहा कि उस बड़े गौल से जो मुझे मिला तेरा क्या मतलब है? उसने कहा, ये कि मैं अपने खुदावंद की नज़र में मकबूल ठहरूं। तब ईसाऊ ने कहा, मेरे पास बहुत है, सो ऐ मेरे भाई, जो तेरा है वो तेरा ही रहे। याकूब ने कहा, नहीं, अगर मुझ पर तेरे करम की नजर हुई है तो मेरा नजराना मेरे हाथ से कबूल कर, क्योंकि मैंने तो तेरा मुंह ऐसा देखा जैसा कोई खुदा का मुंह देखता है, और तू मुझसे राजी हुआ। सो मेरा नजराना जो तेरे हजूर पेश हुआ उसे कबूल कर ले, क्योंकि खुदा ने मुझ पर बड़ा फजल किया है और मेरे पास सब कुछ है। गर्ज उसने उसे मजबूर किया, तब उसने उसे ले लिया और उससे कहा कि अब हम कूच करें और चल पड़ें, और मैं तेरे आगे आगे हो लूंगा। उसने उसे जवाब दिया, मेरा खुदावंद जानता है कि मेरे साथ नाजुक बच्चे और दूध पिलाने वाली भेड़ बकरियां और गायें हैं। अगर उनको एक दिन भी हद से ज्यादा हंकाए तो सब भेड़ बकरियां मर जाएंगी। सो मेरा खुदावंद अपने खादम से पेशतर रवाना हो जाए और मैं चुपायों और बच्चों की रफ्तार के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपने खुदावंद के पास शाइर में आ जाऊंगा। तब ईसाऊ ने कहा कि मर्जी हो तो मैं जो लोग मेरे हमराह हैं उनमें से थोड़े तेरे साथ छोड़ता जाऊं। उसने कहा, इसकी क्या जरूरत है? मेरे खुदावंद की नजरे करम मेरे लिए काफी है। तब ईसाऊ उसी रोज उल्टे पांव शाइर को लौटा। और याकूब सफर करता हुआ अस्कात में आया और अपने लिए घर बनाया और अपने चुपायों के लिए झोंपड़े खड़े किए। इसी सबब से इस जगह का नाम सुकात पड़ गया। और याकूब जब फदान आराम से चला तो मुल्क कनान के एक शहर सिकम के नज़दीक सही सलामत पहुंचा और उस शहर के सामने अपने डेरे लगाए। और ज़मीन के जिस किता पर उसने अपने खैमा खड़ा किया उसे उसने सिकम के बाप हमूर के लड़कों से चांदी के 100 सिक्के देकर खरीद लिया। और उसने वहां एक मज़बा बनाया और उसका नाम एल इला इसराइल रखा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।